चैप्टर सेकंड ऑफ विस्तास द टाइगर किंग। आज हम ये वाला चैप्टर रीड भी करेंगे और साथ साथ हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। अब ये जो स्टोरी है ना, इसका हीरो कौन है, मतलब ये वाली जो स्टोरी है वो किसकी है? वो है एक महाराजा की। वो कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का था। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जामेदार जनरल खिलेदार मेजर। ये सारे थे उसके नाम। ये बहुत सारे नाम उन्होंने, जिस जिस लोगों ने ना अपने अपनी मर्जी से उसके अलग अलग नाम रखे हुए थे। कोई उन्हें जामेदार कहता था, कोई खिल्लेदार कहता था, कोई सत्यव्यग्रह कहता था, कोई महाराजधिराज कहता था, कोई कुछ। तो ये सारे के सारे उनके नाम थे। लेकिन इन सारे नामों से हटके जो उनको एक ऑफन शॉर्ट नाम दिया गया था वो था टाइगर किंग का। तभी इस चैप्टर का नाम भी द टाइगर किंग ही पड़ा है। अब हम पढ़ते हैं ये वाली स्टोरी। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब जो ऑथर है ना, जिसने ये वाली स्टोरी लिखी है, वो क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा, या फिर उसको टाइगर किंग क्यों कहते थे। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली इन एंड ना स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। इवन द थ्रेट ऑफ द स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रोन मी ऑफ द ट्रैक। द स्टुका इफ इट्स लाइक कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। इनका मतलब है कि आज मैं आपको बता के ही रहूँगा कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। अब ये जो स्टुका बॉम्ब है ना, ये है एक बॉम्बर, जो कि मतलब एक बॉम्ब फेंकने वाले को कहते हैं। वो कहते हैं आज मेरे ऊपर कोई बम भी फेंक देगा ना, फिर भी मैं आप लोगों को बता के ही रहूँगा कि उसका नाम क्यों पड़ा। मतलब ज़बरदस्ती, कोई किस चीज़ का लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस वो कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ तो मैं बताऊँगा, चाहे मेरे को आज के दिन कोई भी रोक नहीं सकता। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब वो कहना चाहता है कि अब मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा ना उनके बारे में, वैसे वैसे आपका मन करेगा कि मैं इस आदमी को मिलना चाहता हूँ। बट लेकिन देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। मतलब वो जो चाहता है ना कि वो मिलना, लेकिन वो वाली चीज़ उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। अब जैसे कि जब दशरथ के बारे में भरत ने राम को बताया, तो वो मिलना तो चाहते थे लेकिन वो मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वैसे ही टाइगर किंग भी है, क्या वो उससे भी कोई क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि उसकी भी डेथ हो चुकी है। द टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल abode of it all the living creatures. in other words the tiger king is dead, क्योंकि वो मर चुका है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. अब ये वाली जो पूरी की पूरी कहानी है ना, ये है ही उसकी डेथ से रिलेटेड। इट कैन रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ। अब ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ जब ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसका एंड हो जाएगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन हैज ही वॉज बॉर्न। जैसे कि अब ये वाली जो है ना स्टोरी, ये कैसे शुरू हुई? वो तभी शुरू हो गई थी जब वो पैदा हुआ था। Astrologers has foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब जैसे वो पैदा हुआ ना, तो उसके जो घर पे एस्ट्रोलॉजर्स आए, तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की कि ये जो टाइगर किंग पैदा हुआ है ना, वो एक ना एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन मरने से पहले द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियंस ऑन ऑफ चैम्पियंस। बट उन्होंने बोला कि वो मरेगा लेकिन उससे पहले वो बहुत ही बड़ा योद्धा बनेगा, वो सबका हीरो बनेगा और सबका चैम्पियन भी बनेगा। लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो लिप्स है ना उसको बाइट किया और
जैसे अगर हम जैसे कुछ खाते हैं तो हम कुछ स्वेलो करते हैं ना अंदर, तो वैसे ही उनका मुंह में तो कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने स्वेलो किया। when compelled to continue, जब उनको कंपेल किया गया कि ये बात बोलो, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक सीक्रेट है जो कि रिवील नहीं किया जाता। एज येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बोला गया है ज़बरदस्ती, तो हम बता देते हैं कि द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इज डेथ, कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है एक ना एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उस टाइम पे जब उन्होंने ये वाली बात कही ना, तो एक जादू हुआ वहाँ पे, एक मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। एंड astonishing phrase emerged from the lips of a 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट। मतलब उस टाइम पे जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की ना कि एक दिन तो वो मरेगा ही मरेगा, तब वहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। Everyone stood transfixed in the stupefaction, सारे के सारे एकदम अचंभे में खड़े हो गए। ऑब्वियसली जब 10 साल का बच्चा कोई बोलेगा तो सारे के सारे तो हैरान होंगे ना कि ये हुआ क्या। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे और आंखें ऐसे ऐसे झपका रहे थे कि ये हुआ कैसे। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक, उसने बोला कि और किसी को मत देखो, मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं था। पहले तो उनको लग रहा था कि शायद कहीं और से आवाज़ आ रही है, लेकिन जब उसने दोबारा बोला तो सबको हो गया कि सच में ये छोटा सा बच्चा ही बोल रहा है। It was the infant born just 10 days ago who has enunciated the word so clearly. उसने बोला कि सच में ये 10 साल का, 10 साल नहीं सॉरी 10 दिन का बच्चा ही है जो कि इतने क्लियर वर्ड्स बोल रहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intensely at the baby. उसने क्या किया, जो इसका चीफ था ना एस्ट्रोलॉजर्स का, उन्होंने अपना स्पेक्स उतारा और बच्चे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लग गया कि ये सच में बच्चा ही बोल रहा है। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. अब उसने बोला कि मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एक दिन पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा ही। तो ऐसी प्रिडिक्शंस मत करो, कि मुझे पता है कि अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो एक ना एक दिन मरूंगा ही मरूंगा। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. उसने बोला बात तो तब होगी अगर तुम मुझे बताओगे कि मैं मरूंगा कैसे। The royal infant uttered these words in his little squeezy voice. ये एक छोटे से बच्चे ने बोला। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. और जो उनका चीफ था ना, उसने क्या किया, अपनी नोज के ऊपर अपनी फिंगर रखी और सोचने लग गया। A baby barely 10 days old open its lip in speech, कि ये 10 साल का छोटा सा बच्चा बोल रहा है, और बोल भी नहीं रहा, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। Not only that, it also raises an intelligent question. Incredible. Rather like the bulletins issued by the war office than facts. वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल सी बात है कि एक तो बच्चा 10 दिन का ऊपर से बोल रहा है, बोल तो रहा है, साथ में क्वेश्चन भी ऐसा पूछ रहा है जो एक बड़े के भी दिमाग में नहीं आता। छोटा सा बच्चा पूछ रहा है कि ये तो पता ही है कि मरना है, लेकिन मरना कैसे है वो बताओ। The chief astrologer took his finger on his nose and fixed his eyes upon the little prince. उसने अपनी फिंगर हटाई और लिटिल प्रिंस की तरफ देखने लग गया। The prince was born in the hour of bull. ये जिस मुहूर्त में या फिर जिस टाइम पे पैदा हुआ है ना, वो टाइम बुल का है। एंड द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमी,
और जो बुल और टाइगर है वो आपस में दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो इसकी डेथ है वो किसी टाइगर की वजह से होगी। उसने ये बात एक्सप्लेन की। You may think that the Crown Prince Jung Bahadur was thrown into the quack when he heard the word tiger. वो बहुत ही हैरान हो गया ये बात सुन के। That was exactly what did not happen. As soon as he heard, what did the royal infant grown to be? The crown prince gave a deep growl. Terrifying word emerged from his lips. Let's tigers beware. तो ये जब उसको पता चला ना कि उसकी जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होगी, तो उसने बोला कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब टाइगर को मुझसे डरने की ज़रूरत है कि अब टाइगर सारे के सारे मुझसे बच जाओ। This account is only a rumor rife in the Pratibandpuram, but with hindsight we may conduct it's a based on some truth. उसने बोला कि अब ये देखते हैं कि कौन किससे बचता है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। ये जो स्टोरी है ना, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, ये है उसका सेकंड पार्ट। कि जब वो पैदा हुआ तो ये वाला एक इंसिडेंस हुआ था कि एस्ट्रोलॉजर्स आए और उसने उनकी डेथ की प्रिडिक्शंस की। अब जो वो बहादुर जो किंग है, महाराजा है, वो बड़ा हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। वो बड़ा भी हो गया, लंबा भी हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया दिन ब दिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उसके बचपन में इसके अलावा और कोई मिरेकल नहीं हुआ। सिर्फ एक ही हुआ था जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। द बॉय ड्रैंक मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ। ये जो बच्चा था ये किसका दूध पीता था? इंग्लिश काउ का। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in the English by an Englishman, saw nothing but English films. ये वाला जो दूध था ये कौन लाती थी? एक इंग्लिश नैनी लाती थी। कहाँ से? इंग्लिश मैन से, जो सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डे। तो जैसे कि जो बाकी थे ना क्राउन प्रिंस, उनकी तरह ही। When he came at the age of 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which have been the court of wards until then came into his hands. जब ये वाला जो सारा कहते हैं ना राजपाट उसके हाथ में जब तक नहीं आया, अब बात तब की कर रहे हैं कि वो जो बच्चा था ना 10 दिन का, वो 20 साल का हो चुका है। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन। लेकिन सबको जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन की थी ना वो पता था कि क्या की है। मैनी कॉन्टिन्यू टू डिस्कस द मैटर। स्लोली इट बिकेम एट द महाराजा ईयर। अब उन्होंने क्या बोला कि ये वाले जो लोग हैं ना ये इसी मैटर को बार बार डिस्कस करते रहते हैं और ये जो बात है ये महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इनुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। वहाँ पर एक फॉरेस्ट था प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ पे टाइगर्स थे। द महाराजा नोन द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा को पता था कि ये पुरानी थी कि अगर आप किसी को अपने सेल्फ डिफेंस में मार देते हो तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं होती। देयर कुड सर्टेनिटी बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर इन। तो उसने बोला कि अगर उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मारने में कहाँ से प्रॉब्लम होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट। तो जो महाराजा था वो टाइगर हंट के लिए निकल गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कह लो या फिर बहुत ज़्यादा थ्रिल हो गया जब उसने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने क्या किया, जो उसने पहला टाइगर मारा था ना वो उन एस्ट्रोलॉजर्स को भेज दिया दिखाने के लिए कि मैंने अपना फर्स्ट टाइगर मार दिया है।
What do you say now? He demanded. उसने बोला कि उनसे जाके पूछो कि अब वो क्या कहती हैं. Your Majesty may kill 99 tiger in exactly the same manner. तो उन्होंने बोला कि अब उसे 99 टाइगर सेम मैनर में मारने पड़ेंगे. बट द एस्ट्रोलॉजर ने बोला बट. उसने बोला बट क्या? स्पीक विदाउट फियर. उसने बोला बिना डरे बोलो. बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर. उसने बोला जब आप अपना 100वां टाइगर मारोगे तो अब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड. उसने बोला कि अगर जो 100वां टाइगर है वो भी मैंने मार दिया फिर क्या होगा? Then I will tear up all the books on the astrology, set fire to them, and I shall cut off the tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on the incoherent note. उसने बोला कि अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा, मैं अपने बाल कटवा लूंगा. जैसे वो करते नहीं, शर्तें लगा देते हैं कि तू नहीं मार सकता, तू ये करेगा तो मैं ये कर लूँगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं मार दूंगा. तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने भी एक दो बातें की कि मैं अपने बाल कटवा लूँगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा, अपनी सारी बुक्स को जला दूंगा, ये सब. अब स्टार्ट हो जाता है थर्ड पार्ट. From that day onwards, it was a celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. इनहेबिटिंग क्या होता है? जो वहाँ पे रह रहा हो, इनहेबिटेट. तो उन्होंने क्या बोला कि ये वाला जब से वो टाइम शुरू हुआ ना कि हाँ जी उसने 100 टाइगर मारने हैं, तो उस तभी से जो प्रतिबंधपुरम था वहाँ पे टाइगर हंट को बैन कर दिया गया. क्यों? क्योंकि वो जो था महाराजा वो खुद ही सारे के सारे टाइगर मारना चाहता था. तो जो स्टेट ने बैन किया था टाइगर हंटिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि जितने भी टाइगर हैं वो खुद महाराजा जी मारे. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flick so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. मतलब उन्होंने बोला कि अगर मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर टाइगर को किसी ने पत्थर भी मारा ना तब भी उसकी सारी की सारी पैसा, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी. The Maharaja vowed he would attend all the matter only after killing the 100 tigers. उसने बोला कि जितने भी अब मैटर्स है ना मैं सारे के सारे बाद में देखूंगा जब तक मैं अपने 100 टाइगर्स को मार नहीं देता. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. तो इनिशियली क्या हुआ कि वो अब अपना जो एम था उसको फुलफिल करने में लग गया. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर. अब उसे इस चीज़ का कोई खतरा नहीं लग रहा था. देयर वर टाइम व्हेन द बुलेट मिस्ड इज मार्क्स. द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम एंड ही फॉज्ड द बीस्ट विद द बेयर हैंड. कुछ तो उसने बुलेट से मारे और कुछ उसने अपने हाथों से भी. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन. तो हर टाइम कौन जीता था? सिर्फ और सिर्फ महाराजा. At another time, he was in the danger of losing his throne. लेकिन दूसरी ही तरफ उसको एक खतरा लग रहा था कि वो अपना राजपाट सब खो देगा. क्यों? अब वो उसके बारे में पढ़ते हैं. A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि बहुत ही हाई रैंकिंग था वो प्रतिबंधपुरम में आया. उसको क्या था? टाइगर हंटिंग का शौक था. एंड फाउंडर ऑफ बिंग फोटोग्राफ विद द टाइगर. और वो क्या चाहता था? टाइगर के साथ एक फोटोग्राफ चाहता था. ही वॉज शॉट. जब उसको वो मार देता था, मतलब उसको मारने के बाद उसके साथ वो फोटो खिंचवाता था. एज यूजुअल ही विश टू हंट द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम. अब वो क्या चाहता था कि जैसे वो बाकी जगह पे हंटिंग करता है ना, प्रतिबंधपुरम में भी वो हंटिंग करे. बट द महाराजा वॉज फर्म टू हिज रिजॉल्व. अब वो उसको ना तो मना कर सकता था ना वो उसको हाँ बोल पा रहा था. उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो करे क्या. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. उसने कोशिश की
कि मतलब मैं आपके लिए कोई और हंट को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, मतलब किसी और चीज़ का। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप बोर हंट कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप माउस हंट भी कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर द मॉस्किटो हंट, आप मॉस्किटो हंट भी कर सकते हो। लेकिन बट द टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, जो टाइगर हंट है वो पॉसिबल नहीं। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan. अब जो उसकी सेक्रेटरी थी ना, उसने कुछ बात महाराजा को बुलवाई, that दुरई himself did not have to kill the tiger. अब जो वो था ना ब्रिटिश ऑफिसर, वो खुद नहीं मारेगा, लेकिन महाराजा होगा जो कि एक्चुअल किलिंग करेगा। लेकिन अब वो क्या चाहता है ब्रिटिश ऑफिसर, कि मारो चाहे तुम ही, लेकिन जो जो मरा हुआ टाइगर है ना, उसके साथ उसको एक फोटोग्राफ चाहिए। मतलब मेन उसका जो मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ मोटिव फोटोग्राफ खींचने का था। मारने का उसको इतना शौक नहीं है, सिर्फ उसको ये है कि वो अपनी गन को होल्ड करके खड़ा रहे और जो टाइगर का मारे और उसके साथ एक फ़ोटो करवा ले। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर केयरकास, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा था वो भी इस प्रपोजल के लिए एग्री नहीं हुआ। If he relented now, what would he do if the other British officer turned up for the tiger hunts? उसने बोला कि अगर मैं इतना बोल दूंगा तो क्या पता और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ना आ जाएं ये बात सुन के कि भाई ठीक है जी हमारी भी फोटो करवाओ। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर फॉर लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। उसने बोला लेकिन अब मैं इस तरफ से भी फंसता हूँ कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो कहीं ये मेरा किंगडम जो है वो छीन ना ले। अब द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर हिज इशू। अब जो दीवान था और महाराजा के बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि अब क्या किया जाए। एज अ रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फॉरवर्ड टू द फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर इन कैलकटा। कैलकटा के ब्रिटिश कंपनी के एक ज्वेलर्स को एक लेटर भेजा, टेलीग्राम भेजा गया। सेंड सम सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि हमें कुछ सैंपल्स भेजो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग के अलग अलग डिज़ाइन में। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कुछ 50 अंगूठियाँ आई वहाँ पे। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर लेडी। उन्होंने क्या किया, सारी के सारे रिंग्स है ना जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरेसानी टू चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उनको तो ये लग रहा था कि शायद वो एक या दो चूज करेगी और बाकी वापस भेज देगी। बट लेकिन हुआ क्या, विद इन नो टाइम, तो जो उसकी वाइफ थी ना उसने सारी की सारी रख ली और उनको क्या भेजा, सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स का रिप्लाई। In 2 days, a bill of 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब हुआ क्या, वो जो अंगूठियाँ थी ना वो 3 लाख रुपए की थी और वहाँ से उसका बिल आ गया। अब ये जो 3 लाख की 50 अंगूठियाँ आई हैं ना, वो उस टाइम पे 3 लाख भी बहुत ज़्यादा होते थे। ये कोई आज की बात नहीं है, सालों पुरानी बात है। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन फिर भी महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 लाख रुपया गया है, लेकिन जो उसका किंगडम है वो सारा का सारा उसके पास ही है, इस वजह से। अब आता है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है वो आगे पढ़ते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट कॉन्टिन्यू टू बी द हाईली सक्सेसफुल। अब जो महाराजा था ना उनकी जो हंटिंग थी वो कंटिन्यू चले जा रही थी और वो सक्सेसफुल भी हो रही थी। विद इन द 10 ईयर्स, सिर्फ 10 सालों में, ही वॉज एबल टू किल द 70 टाइगर। उनने कितने टाइगर मार दिए? 70 टाइगर। एंड देन, लेकिन तब, एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू द स्टैंड स्टिल। मतलब एक अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो उसका मिशन था वो वहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया। वो हुआ क्या? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम।
अब वो जो टाइगर थी ना उसकी पॉपुलेशन ख़त्म ही हो गई थी। कहाँ पे? प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। उसने ऑलरेडी 10, क्योंकि 10 सालों में 70 टाइगर तो मार दिए, तो और पॉपुलेशन बढ़ी नहीं। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? तो उसने बोला पता नहीं टाइगर पैदा होने बंद हो गए कि क्या हुआ है, और सिंपली रैन अवे, या फिर वो उनके स्टेट से भाग गए, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। तो उसने बोला शायद वो महाराजा के हाथों से मरना नहीं चाहते, ब्रिटिश लोगों के हाथों से मरना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से भाग गए। One day the Maharaja sent his Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot by the gun of mine? तो जो महाराजा है उन्होंने दीवान को एक मैसेज भेजा कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर बचे हैं जो मुझे मारने हैं? He asked, the brandishing his gun. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. जो वो था ना महाराजा, उन्होंने अपनी गन को उसकी तरफ, दीवान साहब की तरफ करके बोला। उसने बोला महाराज जी मैं टाइगर कोई ना हूँ, गन मेरी तरफ क्यों कर रही हो? Which idiot would call you a tiger? तो उसने बोला कि मैं, किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर बोला है? No, I am not a gun. You neither a tiger not a gun. तो उसने बोला मैं गन भी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि ना तो तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान ने बोला आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उसने बोला कि मैंने तुम्हें किसी और पर्पस से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड कि मैं मैरिड मतलब शादी करना चाहता हूँ। बट अब उसने जब बोला ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो दीवान क्या कहता है? द दीवान बेगन टू बेबल इवन मोर, योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। उसने बोला है बेवक, उसने बोला ये क्या बोल रहे हो कि मेरी तो पहले से 2 शादियाँ हो चुकी हैं, अब मैं आपसे शादी करूँगा? मतलब जो दीवान था वो यही सोचा जा रहा था कि जो महाराजा है वो उसी को बोल रहा है कि मेरे से शादी कर ले। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। उसने बोला कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्यों नॉनसेंस बोल रहे हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स चाहिए। उसने बोला योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंकेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन। उसने बोला कि ये आपको शायद पता होगा, जैसे पुराने टाइम पे ना लोगों, आपने जैसे अगर कोई मूवी देखी है तो उसमें क्या करते हैं ना कि उसकी जो तलवार होती है ना उससे भी, कटार से भी शादी हो जाती है। मेरे को मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें दीपिका पादुकोण ने ना कटार से शादी की थी। तो उसने बोला है कि अगर आप चाहो तो आप कटार से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन करे तो आप गन से भी शादी कर सकते हो, लेकिन मेरे से शादी मत करो। द टाइगर इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इफ डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। वो बहुत ज़्यादा, जो महाराजा था उसकी बात सुन के हंसने लग गया। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर अ टाइगर और अ गन। उसने बोला मैं ना तो टाइगर से शादी करने लगा हूँ ना किसी गन से, मुझे एक लड़की से शादी करनी है, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कोई इंसान से, किसी लड़की से शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। अब उसने बोला कि सबसे पहले तो तुम एक ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें सभी स्टेट्स में कितने कितने टाइगर्स हैं वो सब लिखा हो। यू मे नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन अ रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद तुम ये पता लगाओ कि क्या उस स्टेट में कोई लड़की है, और वो भी किसी रॉयल फैमिली की, जिसके साथ में अपनी शादी कर सकूं। अब जो दीवान था ना उसने क्या किया, तो दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, उसने अपने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। उनको एक लड़की मिल गई जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 tigers each time
he visited his father-in-law. वो जब जब अपने फादर इन लॉ को मिलने जाते 5-6 टाइगर तो मार के ही आते. In this manner 99 tiger skins adorn the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस. तो इसी तरीके से जो उसके पैलेस की वॉल है ना, उसके ऊपर 99 टाइगर की स्किन खाल उन्होंने पूरी की पूरी सजा दी. अब कितने बचे? सिर्फ एक टाइगर. अब ये स्टोरी है उसी टाइगर से रिलेटेड. ये शुरू हो गया अब फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और लास्ट पार्ट. द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब उसकी जो पावर थी, उसको जो एंजाइटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उसको अब क्या पता है सिर्फ एक लास्ट टाइगर रह गया है जो कि उसको मारना है. ही हैड व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर. अब वो देखते हैं कि महाराजा क्या करेगा अपना आखिरी टाइगर को मारने के लिए. दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे. अब वो दिन में बैठ के सोच रहा था. एंड द सेम ड्रीम एट द नाइट. और रात को भी उसको इसी चीज़ के सपने आते थे कि अब वो अपना जो लास्ट टाइगर है वो कैसे और कब मारेगा. बाय दिस टाइम, अब इस टाइम के क्या हुआ, द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम. जो उनके फादर इन लॉ का किंगडम था ना, वहाँ पर भी टाइगर ख़त्म हो गए. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट अ टाइगर्स एनीवेयर. कि कहीं पर भी कोई भी टाइगर नहीं मिल रहा था. येट ओनली वन मोर नीडेड. लेकिन चाहिए कितना था? सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर. इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट. अब वो सिर्फ एक मार देगा तो महाराजा वुड हैव नो फियर. उसको अब कोई डर नहीं बचेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और वो शायद टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा. बट ही हैड एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. लेकिन जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि आप 99 तो बहुत ही आसानी से मार दोगे, लेकिन आपको ध्यान कौन से पे देना होगा? जो आपका 100th टाइगर होगा. ट्रू एनफ. और ये सच भी है. क्यों? क्योंकि उसने पहले 70 मार दिए, फिर उसने 29 अपने फादर इन लॉ के किंगडम में मार दिए. अब लास्ट कितना बचा? 1. और वो ही उसे ना तो वो मिल रहा है ना वो मार पा रहा है. One had to be very of it. The tiger was a savage beast after all. One had to be the very of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find the tiger's milk than a live tiger. उसने बोला कि टाइगर का दूध निकालना ज़्यादा आसान है एक लाइव टाइगर को ढूंढने से. Thus, the Maharaja was sunk in a gloom, but soon came happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from the hillside village. उसने बोला कि वो बहुत ज़्यादा एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन एकदम खुश भी हो गया. वो क्यों? क्योंकि उसके खुद के स्टेट में जो शीप है ना, वो डिसअपियर होनी शुरू हो गई. It was a first ascertained that this was not the work of a खादर मेन साहेब और वीरासामी नायकर. उसने अब यह सोच रहा था कि क्या ये काम खादर मान साहेब और वीरासामी नायकर का है. Both famed for the ability to swallow the whole sheep. वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी शीप को एक साथ निगल जाते थे. Surely a tiger was at work. उसने बोला पक्का वो काम पे है, लगे हुए हैं. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. जो विलेजर्स हैं वो महाराजा को इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए पहुंचे. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फॉर all the taxes for that village and set out on a hunt at once. उसने बोला कि उसने क्या किया, जितने भी उसने टैक्सेस लगाए थे ना, सारे के सारे ख़त्म कर दिए कि कोई टैक्सेस नहीं होगा, और वो दोबारा से हंटिंग के लिए रेडी हो गया. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. जो टाइगर था वो बहुत आसानी से नहीं मिला.
It seemed as if it has wantonly hide itself in order to flout the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने बोला कि जो टाइगर है ना वो बहुत आसानी से तो मिल नहीं रहा, लेकिन अब वो सोच रहा है कि क्या उसने खुद को छुपा ली है कि जो महाराजा की विल है वो पूरी ना हो पाए, या और महाराजा भी उतना ही ज़्यादा बेचैन था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और वो क्या सोच रहा था कि मैं जब तक अपना फॉरेस्ट नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे टाइगर मिल नहीं जाता। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीते, द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarming। जैसे जैसे दिन बीते वो और ज़्यादा क्यूरियस होने लग गया, उसको गुस्सा चढ़ने लग गया। जैसे अब देखो कोई अगर विश हो किसी की वो ना पूरी हो तो कोई भी होगा वो इरिटेट होने लग जाएगा। तो वैसे ही महाराजा के साथ भी हुआ। उसको अपना लास्ट टाइगर मिल नहीं रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया। बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी खो दी। वन डे, एक दिन, when his wrath was at his height, एक दिन जब उसका गुस्सा पूरा 7वें आसमान पर था, महाराजा ने दीवान को बुलाया और क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि जितने भी लैंड टैक्स हैं उनको डबल कर दो। मतलब पहले तो माफ़ कर दिया था, अब उसको बोल दिया उसको डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टिनेंट। उन्होंने क्या किया, जो लोग हैं वो बहुत बेसहारा हो जाएंगे। देन अवर स्टेट टू विल fall a prey to the National Indian Congress. In that case, you may resign from your post. उसने क्या बोला उसको कि तुम अगर चाहो तो तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकते हो। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। अब फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है सबके मन में कि महाराजा को टाइगर कैसे मिलेगा। What will now happen to the astrologer? और एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होगा? Do you think the prophecy was indebtedly disproved? कि जो उसने भविष्यवाणी की थी क्या वो गलत साबित हो जाएगी? अब दीवान क्या कहता है? The divan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। उसने बोला कि अगर महाराजा को 100 टाइगर नहीं मिला ना तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which has been brought from the public park in Madras and kept hidden in his house। उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था कि वो किसी पब्लिक पार्क मद्रास से कोई टाइगर लाए और पहले उसको अपने घर पे छुपा ले। एट मिडनाइट, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा का पूरा शहर शांति से सो रहा था, दीवान और उसकी वाइफ गए टाइगर को अपनी गाड़ी के अंदर लेकर आए और अपनी सीट पे पीछे बिठा लिया। द दीवान हिमसेल्फ, दीवान ने गाड़ी चलाई सीधा फॉरेस्ट में, जहाँ पर जो महाराजा था वो हंटिंग के लिए रुका हुआ था। वन दे रीच, जब वो फॉरेस्ट में पहुंच गए, टाइगर लॉन्च्ड इज सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट। अब उसने क्या बोला कि वो बाहर निकलने को राजी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसको उन्होंने, दीवान ने और उनकी वाइफ ने बाहर निकाला गाड़ी में से और उसको जंगल की तरफ भेज दिया। ऑन द फॉलोइंग डे the same old tiger wandered into the Maharaja's presence। अब अगले दिन क्या हो गया कि जो वो वाला टाइगर था ना जो उन्होंने छोड़ा था जंगल में, वो महाराजा को मिल गया एंड स्टूड, वो खड़ा हुआ इन एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मुझे क्या कमांड देते हो। इट वॉज विद द बंडल जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब हुआ क्या, अब उसको दिख गया तो उसको तो पता है उसको शिकार तो करना ही है, तो उसने उस पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन द क्रम्बल्ड हीप, और जो टाइगर था वो गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, और जो राजा था
वो खुश हो गया कि उसने अपना 100 टाइगर मार दिया। माई वोव हैव बीन फुलफिल्ड, जो मैंने कसम खाई थी वो पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद द इलेक्शन sorry, it's tongue of slip. It's a elation, not a election, ordering the tiger to be brought to the capital in a grand possession. तो अब उन्होंने क्या बोला कि जब उसने 100 टाइगर को मार दिया ना, तो उसने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई है, और जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और क्या ऑर्डर दिया कि ये जो 100 टाइगर है इसको कहाँ पे लाया जाए, उनके मतलब जो उनका महल था ना वहाँ पे। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा गया, द हंटर वेंट टू टेक द क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो साथ में हंटर्स गए थे ना वो टाइगर के पास गए और टाइगर को देखने लग गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन अ बेफिलमेंट, और जो टाइगर था वो अपनी आंखें घुमा के उनकी तरफ देखने लग गया। और जो आदमी था उसको पता चला कि टाइगर तो मरा ही नहीं है, और जो बुलेट है वो उसको मिस कर गई है, मतलब बुलेट उसको लगी ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चक्कर खा के गिर गया था, शौक में बुलेट की आवाज़ सुनते के साथ ही। हंटर ने अब क्या सोचा कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही इज मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया। इफ़ ही डिड, अगर उसको पता चला वो शायद अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। एक हंटर ने क्या किया कि खुद ही उस टाइगर को शूट कर दिया बिना महाराजा को बताए। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अब मेन बात क्या थी कि मारना तो उस महाराजा ने था, लेकिन हुआ क्या, मार दिया उनके हंटर्स ने। तो महाराजा ने तो सिर्फ 99 ही मारे ना, 100 तो मार ही नहीं पाया। अब लेकिन वो सोच क्या रहा था कि उसने 100 टाइगर मार दी। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि किंग ने कमांड किया था कि जो डेड टाइगर है उनको पूरे के पूरे टाउन से होता हुआ लेकर आए और बरेड, और उसे दफना दें। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। आफ्टर फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे था जो कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अनटिल देन, तब तक महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। उन्होंने क्या किया था, उसने पहले ही बोला था ना कि अगर मैं अपने 100 टाइगर मार दूंगा फिर मैं टाइगर हंटिंग छोड़ दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, टाइगर हंटिंग छोड़ दी। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास कोई भी टाइम नहीं था अपने बेटे के अलावा। बट नाउ, लेकिन अब, किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, और उसने अपनी पूरी की पूरी अटेंशन अपने बच्चे को दे दी थी। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो चाहता था कि अपने बच्चे के बर्थडे पे अपने उसको बहुत ही कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। ही वेंट टू शॉपिंग, वो शॉपिंग करने के लिए गया सेंटर प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में वो गया। एंड सर्च, हर शॉप उसने ढूंढी लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला जो बहुत ही अच्छा था। फिर उसे फाइनली एक मिला वुडन टाइगर एक टॉय शॉप पे, और उसने डिसाइड किया कि यही उसके बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, मतलब सिर्फ 2.5 आना का वो टाइगर था। बट द शॉपकीपर को पता था that if he quoted such a low price to महाराजा, he would be punished under the rule of emergency, कि अगर वो इतने कम पैसों में उनको बोलेगा कि ये इतने का है तो उसको वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने क्या डिसाइड किया, योर मेजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो उसने क्या बोला कि ये वाला जो टाइगर है ना वो 300 रुपीज़ का है। तो उसने क्या बोला महाराजा ने, वेरी गुड,
Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. तो उसने बोला कि अच्छा ये तुम्हारी तरफ से बहुत ही अच्छा ऑफर है अपने क्राउन प्रिंस अपने मेरे बेटे के लिए उसके बर्थडे पे। तो किंग ने क्या बोला कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ और वो अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ? फादर एंड द सन प्ले विद दैट टाइनी वुडन टाइगर। वो दोनों के दोनों बाप बेटा टाइगर से खेल रहे थे। इट हैव बीन क्राफ्ट बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जो कि एक अनस्किल्ड कारपेंटर में ने बनाया था रियलिटी में। तो इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था रफ था। टाइनी सिल्वर ऑफ द वुड स्टॉप लाइक द कोल्स ऑल ऑफ, जैसे कि जो अगर प्रॉपर नीट एंड क्लीन ना हो वुड तो उसके तीले से नहीं निकलते, तो वैसे ही उस टाइगर के भी निकल रहे थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पर्स्ट इन द महाराजा's राइट हैंड, जो महाराजा का राइट हैंड था ना उसके अंदर वो लकड़ी का छोटा सा तिनका घुस गया। जैसे पियर्सिंग करवाते हैं ना, छेद करवा लेते हैं हम, तो वैसे ही उसके जो महाराजा के हाथ में भी उसने छेद कर दिया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने कोशिश की कि अपने लेफ्ट हैंड से वो वाला जो तीला उनके हाथ में चुभा था उसको निकालता रहे, लेकिन साथ के साथ वो प्रिंस के साथ भी खेलते रहे। अगले दिन इन्फेक्शन जो है वो पूरे के पूरे महाराजा के राइट हैंड में फैल गई। 4 दिन बाद इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिव सोर विथ स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो उसके बाद 4 दिन बाद क्या हुआ, पहले सिर्फ हाथ में थी, फिर वो पूरी की पूरी बाजू में फैल। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग का कंसल्टेशन दैट दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने क्या डिसाइड किया, काफ़ी कंसल्ट करने के बाद कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ और जो तीनों सर्जन थे जिन्होंने ये किया था वो बाहर आए और उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा डेड, मतलब महाराजा मर गया। इसी तरीके से जो 100 टाइगर था उसने फाइनली रिवेंज लिया टाइगर किंग से। किसका? अपने 99 और टाइगर्स का भी, जिसको उन्होंने फालतू में मारा था। मरा तो वो टाइगर के हाथों ही, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर के हाथ से, ना कि एक रियल के टाइगर के हाथ से। सो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड इफ I hope you like it, or please support me and subscribe my channel.